Hello everyone, let's start with the one shot for linear programming topic for 6 marks. दो वैरायटी के क्वेश्चंस, एक LPP फॉर्मुलेट करना है और दूसरा ग्राफिकली सॉल्व करना है. ये दोनों क्वेश्चंस मेजरली 3-3 मार्क के लिए आएंगे. हेंस वेटेज इसका 6 मार्क्स है. टुडे वी विल बी कवरिंग बोथ द सम्स. दोनों की एक एक वैरायटी कवर कर लेंगे. दैट शुड बी इनफ टू गेट एन आइडिया अबाउट दिस टॉपिक. लेट्स स्टार्ट एज ऑलवेज by CA Foundation Math Stats LR batches. 400 marks, one-stop solution for maths paper. We cover module exercise, additional question bank, past year questions, MTPs completely taught by me. पूरा Math Stats LR. 2 notes मिलेंगे एकदम शानदार मेरे color printed hand written notes which will cover all the concepts, tips, tricks, formulas, everything. Exams chapter wise, section wise, cumulative, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट. यू गेट अ प्लान फ्रॉम मी जिधर आपको समझेगा कब क्या पढ़ना है, कब रिवाइज करना है, कब एग्जाम देना है. इससे ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं. फॉर 11th and 12th आई टेक लाइव सेशंस ऑन गूगल मीट ऐप ऑल ओवर महाराष्ट्र. एंड इफ यू प्लान टू ज्वाइन फॉर BCom, BAV, BBI, मैथ स्टैट्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स in the form of Google Drive batches. So you can contact on this number for details about this. डाउट्स के लिए प्लीज कमेंट करिएगा. चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले वी आर नाउ गोइंग टू डील विद फॉर्मुलेशन ऑफ LPP वाला प्रॉब्लम. मतलब उधर क्या होगा, ऐसा वर्ड प्रॉब्लम दिया है और आपको बोला भाई LPP फॉर्मुलेट करिए. अब ये क्वेश्चंस का अप्रोच प्लीज समझना. मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ ये क्वेश्चन टैकल करने का, उससे कोई भी क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं. अब अगर LPP फॉर्मुलेट का क्वेश्चन आ रहा है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना भाई. आपको सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है. डिसीजन वेरिएबल्स अपन बात करेंगे, डोंट वरी. फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बहुत जरूरी है समझना कि क्वेश्चन में करना क्या है भाई. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स, कुछ तो कंडीशंस दी है भाई तो वो पहचाननी है. और एक लास्ट नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. तो इनके ऊपर, ये चारों चीज़ों के ऊपर LPP फॉर्मुलेट हो जाता है. क्वेश्चन पढ़ते मेरा अप्रोच समझते चीज़ें इजी होगी. क्या बोल रहा है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैजेट्स A एंड B. तो एक कंपनी है जो 2 टाइप के गैजेट बना रही है, A और B, विच आर फर्स्ट प्रोसेस्ड इन द फाउंड्री एंड देन सेंड टू मशीन शॉप फॉर फिनिशिंग. तो 2 प्रोसेसिंग हो रही है, एक फाउंड्री शॉप में और एक फिनिशिंग शॉप में. आगे द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ईच शॉप फॉर प्रोडक्शन ऑफ A एंड B एंड द नंबर ऑफ मैन आवर्स अवेलेबल फॉर द फर्म आर एज फॉलो. तो बोल क्या रहा है, हर एक गैजेट को कितना टाइम लग रहा है, लेबर वर्क मैन आवर्स मतलब कितना टाइम लेबर अपना काम कर रहा है वो दिया है टेबल में, और टोटल कितना टाइम अवेलेबल है वो अपन को ये टेबल में दिया. तो ये टेबल देखो ऐसे पड़ा, गैजेट A को 10 घंटे लगेंगे फाउंड्री में और 5 घंटे लगेंगे मशीन शॉप में. गैजेट B को 6 घंटे लगेंगे फाउंड्री शॉप में और 4 घंटे लगेंगे मशीन शॉप में. वेयर एज अपना जो लेबर है वो फाउंड्री शॉप का मैक्सिमम 60 घंटे के लिए अवेलेबल है और मशीन शॉप का मैक्सिमम 35 घंटे के लिए अवेलेबल है. उससे ज़्यादा नहीं आएगा भाई. तुमने बोला 36 आवर्स मेरे को फिनिशिंग में काम करना है, नहीं हो रहा भाई. अपना 35 घंटे का ये मैक्सिमम मशीन शॉप का लेबर अवेलेबिलिटी. क्लियर, ओके. क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ A इज ₹30. मतलब एक गैजेट A बेच के आपको 30 रुपये मिलेगा और एक गैजेट B बेच के पर यूनिट बोला 20 रुपये मिलेगा. सो गैजेट A का पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज 30 एंड B का प्रॉफिट फ्रॉम पर यूनिट इज 20. प्रॉफिट. फॉर्मुलेट द LPP, फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट. अब ये चीज़ों की बात करेंगे. हर क्वेश्चन में यूजुअली एकदम एंड में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा. जैसे ये क्वेश्चन में आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए. सो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव इधर क्या है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. यू हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. ऑब्जेक्टिव समझ गया. अब मेरे को चाहिए सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल्स. मेरे को इधर बताइए आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है प्रॉफिट, वो किससे आ रहा है, वो फाउंड्री शॉप और मशीन शॉप से आ रहा है कि गैजेट A और B से आ रहा है. सही पहचाने आप. इधर क्या दिया है, एक गैजेट A बेचा तो 30 रुपए का प्रॉफिट और एक गैजेट B बेचा तो 20 रुपए का प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज कमिंग फ्रॉम गैजेट. समझ रहे. तो अपने डिसीजन वेरिएबल्स कौन है, ये गैजेट्स है. अरे समझ रहा है या नहीं. मैं यूजुअली उसको वर्टिकल लिख देता हूँ, ये मेरा तरीका है. जो अपना डिसीजन वेरिएबल्स है उनको मैं वर्टिकल लिखता हूँ. तो गैजेट A B और इधर मैंने बोल दिया फाउंड्री और मशीन शॉप. ठीक है. तो ये कितना है 10
5 6 4 और ये दिया है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी बोल दूँ इसको मैं, मैक्सिमम टाइम विच इज़ अवेलेबल फॉर द फाउंड्री इज़ 60 एंड मशीन शॉप इज़ 35। मैंने ये टेबल बनाया मेरे लिए, आप वही सेम टेबल रख दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। मैंने अभी इधर से क्या पहचाना कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, गैजेट पे। तो गैजेट को मैं वेरिएबल अज्यूम करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने क्या बोला भाई, गैजेट ए तू बन जा x और गैजेट बी तू बन जा y। मतलब अब ये एक्स वाई कौन है, ध्यान से सुनना, लेट x बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गैजेट ए प्रोड्यूस्ड, कि इधर प्रोड्यूस वर्ड यूज किया, वेयर एज वाई क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गैजेट बी प्रोड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सम का सोल्यूशन स्टार्ट ही उधर से होगा, x कौन और y कौन, लिख लो क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गैजेट ए प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गैजेट बी प्रोड्यूस। समझा कैसे एक्स वाई किसको लेने का, आई नो आपको समझता है बट स्टिल ये एक लॉजिक है यार। चलिए डिसीजन वेरिएबल की कहानी खत्म, ऑब्जेक्टिव मेरे को समझ गया, प्रॉफिट को करना है मैक्सिमाइज। अब बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स पे, ध्यान दीजिएगा, ओरली करेंगे अपन। देखो मैंने क्या बोला, एक गैजेट ए है, एक गैजेट ए है एक, उसको फाउंड्री पे कितना टाइम लग रहा है 10 घंटे। तो अगर x गैजेट्स ए है तो टोटल टाइम कितना लगेगा 10 इंटू एक्स जम रहा। एक गैजेट बी को फाउंड्री पे कितना टाइम लग रहा है 6 घंटे, लेकिन टोटल गैजेट्स बी कितने हैं y, तो y लोगों को कितना टाइम लगेगा 6y। तो ध्यान देना, अब कंडीशन किस पे दी हुई है, देखो कंस्ट्रेंट माने क्या, कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन मतलब कंडीशन, कंडीशन किस पे है, कंडीशन इस पे है क्या, फाउंड्री का जो लेबर है वो मैक्सिमम 60 घंटे ही है टाइम अवेलेबल, सो मैक्सिमम 60 है, दैट इज द कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट आपको कौन बना के देगा, फाउंड्री बना के देगा, मशीन शॉप बना के देगा। लॉजिक समझा। चलिए सर कंस्ट्रेंट भी समझ में आ रहा है, अब बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला, 10x टोटल टाइम फॉर गैजेट्स ए ऑन फाउंड्री, 6y टोटल टाइम ऑफ गैजेट्स बी ऑन फाउंड्री। तो फाउंड्री पे टोटल टाइम कितना लग गया, 10x प्लस 6y इज द टोटल टाइम अपना गैजेट ए और गैजेट बी फाउंड्री पे लग रहा है। और फाउंड्री कितने घंटों के लिए अवेलेबल है, मैक्सिमम 60। तो आपने क्या बोला, ये जो हमारा टोटल टाइम है ये मैक्सिमम 60 या 60 से कम होना चाहिए। तो ये इनइक्वालिटी की साइन यूज की, समझा क्या, द टोटल टाइम वी आर यूजिंग फाउंड्री शुड बी मैक्सिमम 60। तो मैक्सिमम 60 मतलब एट द मोस्ट 60, तो 60 और 60 से कम यूज़ कर सकते हैं आप। अब आपको समझ गया मशीन शॉप कैसे करेंगे। एक गैजेट ए को 5 घंटे लग रहे हैं तो एक्स को कितना लगेगा 5x, एक बी को 4 घंटा लग रहा है मशीन शॉप पे तो वाई को कितना लगेगा 4y। तो टोटल टाइम आपने कितना यूज़ कर दिया 5x प्लस 4y। अरे समझे कि नहीं। और मशीन शॉप मैक्सिमम कितने देर के लिए अवेलेबल है 35, तो 35 या उससे कम टाइम के लिए ही आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गए मेरे कंस्ट्रेंट्स। अब ये नॉन नेगेटिविटी क्या है भैया जी, अब x कौन है, कितने यूनिट्स आपने a मैन्युफैक्चर किए, और y क्या है, कितने यूनिट्स b मैन्युफैक्चर किए। ऐसा बोल सकते हैं v मैन्युफैक्चर्ड -10 यूनिट्स ऑफ गैजेट a। तो x और y हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो आपने क्या बोला सर, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो ये तीन तो अपन ने लिख के निकाल दिया भाई, ये सब लिख के निकाल दिया। अब सॉरी, ये और ये तो लिख के निकाल दिया, ये भी लिख दिया। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख के निकालना है आपको। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, प्रॉफिट को करना है मैक्सिमम। अब ध्यान देते हैं अपने प्रॉफिट वाले फंक्शन पे। एक गैजेट ए बेचा तो 30 रुपया आ रहा है प्रॉफिट। आप कितने बना रहे हो x, तो पूरे x बेचेंगे आप तो कितना प्रॉफिट आएगा 30x प्रॉफिट आएगा ए गैजेट सब बेच के। एक गैजेट बी बेचा 20 रुपये आ रहा है, आप टोटल कितने गैजेट्स बी बेच रहे हो सर y, तो कितना प्रॉफिट आएगा टोटल y यूनिट्स बेच के 20y। ये टोटल प्रॉफिट हो गया आपका। ये प्रॉफिट आया सब गैजेट ए बेच के, ये प्रॉफिट आया सब गैजेट बी बेच के, ये मेरा टोटल प्रॉफिट है। और टोटल प्रॉफिट को मैंने बोल दिया तू बन जा मेरा z। सो z इज यूज टू डिनोट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और मेरे को क्या बोला है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो मैंने इधर एक वर्ड क्या लिख दिया, मैक्सिमाइज z। ये हुआ मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब दिख रहा है ये चीज़ एग्जैक्टली आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है। तो अब आपने क्या बोल दिया, द LPP इज क्या, मैक्सिमाइज z फॉर 30x प्लस 20y। आंसर फाइनली आपका ऐसा होगा। आप डिटेल में सब चीज़ें लिखेंगे, ऑब्वियसली द आंसर इज, डिटेल में ये पूरा चीज़ एक्सप्लेन करना होता है। फाइनली ये बहुत मैटर करता है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, आंसर ऐसा लिखने का, सब्जेक्ट टू व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, ये दोनों चीज़ें कौन,
10x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 60 और 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 35 और एंड में नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा या तो एंड बोल दो, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है अपना मेन जो चीज़ जो मैटर करती है एलपीपी बनाना। तो फॉर्मुलेट द एलपीपी ये है। आपने ये मुद्दा समझा क्या, आपने मेरा अप्रोच समझा क्या, डिसीजन वेरिएबल्स कैसे उठा रहे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंस्टेंट्स माने कंडीशन वो कैसे मिलती है और नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट, इसके बलबूते पे, ये अप्रोच के बलबूते पे आप पूरी एक्सरसाइज उड़ा सकते हैं। आई होप यू गॉट अ क्विक रिकैप अबाउट हाउ टू फॉर्मुलेट एलपीपी। अब अपन आगे जाएंगे। लेट्स नाउ डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ। मैं थोड़ा कैल्सी यूज़ करने वाला हूँ। क्या बोल रहा है अभी क्वेश्चन, देखो ये अपन ने एलपीपी जो फॉर्मुलेट किया वही है, वैसे टाइप का, मतलब मैक्सिमाइज जेड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स और ये नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट्स। चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, ये देखा मैंने, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है। 0 और 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव, राइट। सो x पॉजिटिव y पॉजिटिव ओनली हैपेंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके लिए ग्राफ में दिख रहा है, मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मेजर फोकस किया है। सेकंड थर्ड फोर्थ तो दिख भी नहीं रहे, फर्स्ट मेरा मेजर फोकस है। तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 क्या बोलते हैं, मेरा आंसर ये सीमा के अंदर रहेगा, मीन्स दिस आर द बाउंड्रीज एक्स वाई एक्सिस के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर, तो इसकी कहानी खत्म। भाई तूने मेरे को सिर्फ बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर है, चल भाई अब जाते आगे। जब भी ये ग्राफ का क्वेश्चन आ रहा है, मेजर फोकस अपना सबसे पहले किस पे रहेगा भाई, कंस्ट्रेंट्स पे। जैसे आपने स्कूल में लाइंस बनाई है, इधर लाइन बना के इन इक्वेशन से ग्राफ एरिया कवर करना है, आप समझते हो। तो सबसे पहले मैंने इसकी बात की, क्या, ये वाला 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 26। तो पहले इक्वेशन लेने का, जैसे इधर इन इक्वेशन दिया ना बेटा, तो इक्वेशन लेने का लाइन बनाएंगे, फिर इन इक्वेशन लेके एरिया करेंगे। क्लियर, लेट्स रिपीट इट अगेन। फॉर ईच कंस्ट्रेंट फर्स्ट टेक द इक्वेशन, मतलब आपने ऐसे लिया, इससे आपने लाइन बनाई, फिर इन इक्वेशन लेके एरिया किया। क्लियर, आप वो टेबल बनाइएगा, मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हेंस आई एम डूइंग इट दिस वे। अब इससे आप 2 पॉइंट्स निकालेंगे, कैसे करते थे, जैसे स्कूल में भी किया होगा, x डालने का 0 तो y मिलेगा, तो मैं वही कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई आई पुट x 0, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ y दैट आई विल गेट, ये पूरा 0, तो 26/5 हो जाएगा, बरोबर 5.2, राइट, 26/5, तो मेरे को y मिल गया 5.2। तो एक पॉइंट क्या मिला है, 0,5.2। क्लियर, अब y 0 डालते हैं, 5 0 जा 0, तो 3x मिला 26 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 20, तो 6666, तो 8.66। तो अब आपने क्या किया, y डाला 0, तो x मिला 8.66। तो अब 2 पॉइंट्स क्या है, a पॉइंट है 0,5.2, ये ऐसा लिख दूँ, a 0,5.2, और b पॉइंट क्या है आपका 8.66,0। वो आप इधर ग्राफ पे बता सकते हैं, चलिए बताएंगे। मैंने थोड़ा रफ बनाया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। a 0,5.2, x कोऑर्डिनेट 0, मतलब y एक्सिस पे पॉइंट आएगा, ये 5 है तो इधर किधर तो 5.2 आएगा, इसके जस्ट ऊपर है ना, आप सही तरीके से निकालना प्लीज, 0,5.2 इधर आएगा। नेक्स्ट 8.66,0, y कोऑर्डिनेट 0 मीन्स इट्स ऑन x एक्सिस, 8.66 लगभग इधर किधर तो आएगा, तो ये पॉइंट मेरा b बोल दूँ, 8.66,0, और इनसे पास होने वाली आप लाइन बनाएंगे। क्लियर है, बना सकते हैं, या स्ट्रेट लाइन विल बी लाइक दिस, ये अपनी हुई फर्स्ट लाइन। इसमें अब इन इक्वेशन लिया मैंने, तो मैंने बोला लेट्स कंसीडर द इन इक्वेशन। इसमें आप ओरिजिन पुट करेंगे, ओरिजिन डाला क्या आएगा, 3 0 जा 0, 5 0 जा 0, सो 0 लेस देन इक्वल टू 26, ट्रू है, 0 लेस देन 26 है, तो आपने ऐसा लिख दिया ओरिजिन साइड। तो ये वाला पार्ट आप कलर करेंगे टेक्निकली इसके लिए, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जम रहा है। चल भाई सेम करेंगे आप सेकंड ये वाले इन इक्वेशन के साथ। तो ये फर्स्ट हुआ, अब सेकंड वाला क्या बोल रहा है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 30। आपने x डाला 0, तो y कितना आया, 30/3, 10 आया, तो x डाला 0 तो y आया 10। अब y डालते 0 तो x कितना, 5x 30, तो x 6 आएगा, तो y डाला 0 तो x आएगा 6। इससे अब 2 पॉइंट्स बनेंगे c और d, मार्क कर सकते हैं, 0,10 और 6,0 क्विकली कर लेंगे। ये अपना C पॉइंट 0,10 और ये अपना D पॉइंट 6,0, इससे भी लाइन पास कर लेंगे क्विकली। अब अपन ने क्या बोला, इसका इन इक्वेशन लेंगे, 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30।
अब फिर इसमें ओरिजिन पुट किया, 5 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, सो 0 लेस देन 30 ट्रू है, तो फिर आपने क्या बोल दिया, ओरिजिन साइड। तो अब ये दोनों ने ओरिजिन के नीचे बोला है, थोड़ा इमेजिन करना कलर के साथ में, डेमो दे रहा हूँ। पहले वाले लाइन जो ये अपनी फर्स्ट लाइन थी, उसने बोला ये आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो लाइन के टूवर्ड्स ओरिजिन। सेकंड वाले लाइन ने क्या बोला, ये लाइन में टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये। अब दोनों कलर ओवरलैप किधर हो रहा है, ये बीच वाले पार्ट में हो रहा है, दिखता है, तो वो मेरा आंसर है, वो मैं शेड कर दूंगा। चल भाई ये सब निकाल देता हूँ, आई होप आपको समझ गया। तो व्हाट्स माई शेडेड एरिया हियर टेक्निकली, ये तो ये पॉइंट O है, ये A है, ये D है, इसको मैंने E बोल दिया। तो अब अपने ग्राफ से क्या बोला, शेडेड एरिया OAED इज अवर ग्राफिकल सोल्यूशन। ये सेम आपने 11th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है। अब इधर क्या है, ऑब्जेक्टिव की बात करनी है, मैक्सिमाइज करना है, अपने पास कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मेथड करना है अपन को। बट अब कॉर्नर पॉइंट्स पे पहले ध्यान देते, AOD मेरे पास E का कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर तक तो शेडेड एरिया निकाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से समझना, अपन को ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज़ करना है। होगा क्या, आपको x और y की आंसर मिलने वाली है ये क्वेश्चन में। तो बाय कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मेथड एक मेथड है जिससे अपन ये सॉल्व करेंगे। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मेथड क्या बोलता है, आपका जो आंसर है वो ये कॉर्नर पॉइंट्स पे है, ए पे, ओ पे, डी पे या तो ई पे। भाई ए ओ डी तो अपने पास है, ई मेरे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है। बट अब ई आएगा कैसे, ग्राफ से पढ़ के नहीं निकालना है आपको, उसको सॉल्व करके बताना पड़ता है। ये ई क्या है, ई इज द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दिस टू लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन की इंटरसेक्शन पॉइंट है। और लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, ये लाइन को और ये लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। चलिए मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं इधर कर दूं प्लीज, इफ यू डोंट माइंड आई विल सॉल्व साइमल्टेनियसली, ध्यान देना। ये वाले 3x 5y 26, 5x 3y 26, तो मैं दोनों के y को सेम बना दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 5 से। क्लियर है, तो 5 3 ज़ा 15y, 3 5 ज़ा 15y कट हो जाएगा। चल इसको मल्टीप्लाई कर रहा किससे, मैं इधर लिख देता हूँ 3 से, और इसको कर दे रहा हूँ मैं 5 से। चलिए करते हैं, इधर लिख रहा हूँ मैं 3 3 ज़ा 9x, 5 3 ज़ा 15y, चल भाई कैल्सी में डाल दो, 26 3 ज़ा 78, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 25x 15y 35 ज़ा 150। नाउ कैन बी सब्ट्रैक्ट, ये कट गए, 9 में से 25 गया, ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव कट होने वाला है, बट एनीवेज। तो 9 25 माइनस 9 कितना होता है भाई, -16x, ये कितना होगा, 150 में से 78 गया, -72, तो माइनस माइनस कट, 16 से डिवाइड करेंगे तो 72 डिवाइडेड बाय 16 लगभग 4.5 आ रहा है। तो x आया 4.5, उठा के डाल दो किसी में भी, इसमें डाल दे, 3 इंटू 4.5 प्लस 5y इज 26। क्लियर है, सो 4.5 3 ज़ा 13.5 सॉरी, प्लस 5y इज 26, तो 26 में से 13.5 गया तो 12.5, वाई 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा। तो पॉइंट क्या मिला आपको, ई वाला 4.5, 2.5। तो ये सब किया क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मेथड जो भी अपन करेंगे वो क्या बोलता है, आपका आंसर ये कॉर्नर पॉइंट पे होगा शेडेड एरिया के। तो ध्यान से, तो मैंने अब बोला बाय कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मेथड, आप एक लाइन लिख देना इधर प्लीज, बाय कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मेथड द सॉल्यूशन लाइज एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द शेडेड एरिया। अब या तो आंसर आपका O है, A है, E है या तो D है, ये चारों पॉइंट्स आप डालेंगे Z में। देखिए मैं करके बता रहा हूँ, तो Z कितना 7x + 11y, इसमें आप सब पॉइंट्स डालेंगे, O 0,0, A 5.2 नहीं 0,5.2, D 6,0 और E 4.5, 2.5। ये बारी बाय बारी आप इसमें डालेंगे और देखेंगे Z कितना आ रहा है। x के जगह 0, y के जगह 0, 7 0 ज़ा 0, 11 0 ज़ा 0, 0 + 0 0, x के जगह 0, y के जगह 5.2, तो 11 इंटू 5.2 कितना आ रहा है बाबा, 57.2। समझे, x के जगह 6 और y के जगह 0, 7 6 ज़ा 42। ये समझ रहे हो ना, 7 के जगह 6, y के जगह 0। अब इधर x के जगह 4.5, तो 7 इंटू 4.5 और y के जगह
2.5, तो टोटल इसका आ रहा है 59। अब चार वैल्यूज दिख रही है आपकी, 0, 57.2, 42 और 59। ये चारों में सबसे बड़ी क्यू है। बड़ी क्यू देख रहे हैं क्योंकि मैक्सिमाइज बोला है। सो मैक्सिमम ऑकर्स एट ई विद वैल्यू z इक्वल टू 59। ये अपना आंसर था। फाइनल आंसर आपने क्या बोला? Hence the maximum occurs at point E 4.5, 2.5 with maximum value 59। तो ग्राफ से अपन को ये मिलता है, ये x है, ये y है, इसका आंसर अपन को ये ग्राफ से मिल रहा है। क्लियर है? पक्का अप्रोच समझा क्या? ये था अपना LPP फॉर्मुलेट करने वाला क्वेश्चन और ये था अपना ग्राफ वाला क्वेश्चन। ये ग्राफ पे नहीं लिखना, आंसर पे लिखना, मैंने जस्ट इधर कैलकुलेशन कर दिया। इधर अपना वन शॉट में दोनों पार्ट कवर हो गया, LPP फॉर्मुलेट करना, ग्राफ बनाना, ग्राफिकल सोल्यूशन। आई होप आपको ये शॉर्ट रिकैप पूरा समझा है। नाउ लेट्स जंप टू द बोर्ड पेपर। एक बार क्विकली देख लेते हैं, समझ में आ रहा है, डिस्कस कर लेंगे, सॉल्व आप कर सकते हो। अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल्स, द टेबल शोज बिलो। भाई LPP फॉर्मुलेट करने वाला क्वेश्चन, 3 मार्क का वेटेज। चलिए भाई, the company gets profit of 350, 400 by selling 1 unit of A and 1 unit of B. Formulate the LPP to maximize the profit। कैसे अप्रोच है? ये हमारा कौन है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है? A और B बेच के। तो ये मेरे डिसीजन वेरिएबल्स है, तू मेरा X, तू मेरा Y। अरे समझेगी नहीं? तो X क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ A मैन्युफैक्चर्ड। B क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ B मैन्युफैक्चर्ड, वो अपना Y है। बस अवेलेबिलिटी बोला, मतलब ये क्या है? मैक्सिमम इतने टाइम के लिए अवेलेबल है। कंस्टेंट्स बन गए ओरली, देखो 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 120, 2x + 5y लेस देन इक्वल टू 160। ये मैक्सिमम है। कुछ कुछ क्वेश्चन में मिनिमम आता है, तो ग्रेटर देन इक्वल की साइन आएगी। नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट्स, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आंसर ये है। अब आपको सबसे पहले LPP का फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं। तो अपन को इधर मैक्सिमाइज करना है किसको? प्रॉफिट Z को। प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है? A और B पे। एक A से 350 का, तो X से कितना? 350x। एक B से 400, तो Y से कितना? 400y। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या है? वो तो ओरली बन गए थे अपने, क्या? 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 120। लेस देन क्यों यूज़ कर रहे हैं? मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है भाई। 2x + 5y लेस देन इक्वल टू 160 और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। सिर्फ इतना लिखने के लिए 3 मार्क नहीं मिल रहा, पूरी कहानी लिखनी पड़ती है भाई, डिटेल में आंसर। बट क्लियर है कितना इजी 3 मार्क रे, वाह वाह। नेक्स्ट, वाह गुड। सॉल्व द फॉलोइंग LPP, अगेन दिस क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। बट ये मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको सिखाई है सॉल्व करिए। आंसर क्या आ रहा है चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डालिए। आई मीन, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। ये ग्राफ मैंने रेफरेंस के लिए दिया है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो भाई प्लीज़ ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन 3 मार्क के लिए। तो आप देख रहे हो 3 मार्क का एक LPP का क्वेश्चन, 3 मार्क का एक ग्राफ का क्वेश्चन। इधर LPP टॉपिक, चलिए एक्स्ट्रा पेज था, खत्म हो जाता है। आई होप ये वन शॉट आपको एक शॉर्ट में पूरी चीज़ें सिखा रहा है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज टू लेट मी नो। परफेक्ट। जय हिंद।